बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। ये आ गई हमारी MCM 101 इंट्रोडक्शन टू मास कम्युनिकेशन की असाइनमेंट नंबर 1 स्प्रिंग 2023 की। आपके इसके जो असाइनमेंट के मार्क्स हैं वो है टोटल 15 है, और ये आपकी जो असाइनमेंट है ये आपको 22 मई से अवेलेबल थी और 29 डेज की जो है लास्ट डेट है। आपने इसको 29 से पहले सबमिट करा देना है। और काइंडली इसकी जो इंस्ट्रक्शन है असाइनमेंट की एक बार तमाम स्टूडेंट ज़रूर अडॉप्ट कर लीजिएगा, क्योंकि इंस्ट्रक्शन पे अमल ना करने से बहुत स्टूडेंट के मार्क्स कट चुके हैं। काइंडली एक बार तमाम स्टूडेंट इंस्ट्रक्शन को ज़रूर अडॉप्ट कर लीजिएगा। उसके बाद सिंपली बढ़ते हम अपनी असाइनमेंट की तरफ और समझ लेते हैं। काइंडली वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा कि आपको क्या पूछा गया है असाइनमेंट के अंदर। तो सिंपली हमारा असाइनमेंट का सबसे पहले एक बैकग्राउंड दिया है, हम इसे समझ लेते हैं कि क्या इसमें बताया गया है। कह रहे हैं स्क्रीनिंग अ टीवी प्ले रिटन एंड प्रोड्यूस इन वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कल्चर में हर्ट व्यूअर्स ऑफ अनदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वेयर कल्चरल वैल्यूज आर डिफरेंट। कह रहे हैं स्क्रीनिंग अ टीवी, जब आप टीवी के प्ले करते हैं उसके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जो रिटर्न की जाती हैं, प्रोड्यूस की जाती हैं इन दुनिया के एक हिस्से के अंदर जहाँ के कल्चर और उनके हिसाब से, जबकि जो हर्ट करती हैं व्यूअर्स को, जो कि बुरी लगती हैं व्यूअर्स को, उनको जो दूसरे वर्ल्ड की दूसरी तरफ रहते हैं, जो दूसरे पार्ट ऑफ वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ की कल्चरल वैल्यूज़ डिफरेंट होती हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे सिंपली बताऊंगा, अगर पाकिस्तान की कुछ ड्रामाज हैं इस्लामिक अगर चीज़ों को बताते हैं, चीज़ों को गाइड करते हैं, तो दूसरा अगर वही चीज़ अगर इंडिया में दिखाई जाए, मिसाल के तौर पे हिंदूज़ देखें तो हिंदूज़ को वो चीज़ इस्लामिक वे में पसंद नहीं है कि उनका कल्चर, क्योंकि उनके रिलीजन चेंज है। तो यही चीज़ यहाँ पर बात हो रही है कि एक कल्चर की अगर जो चीज़ होगी स्क्रीन टीवी जो दिखाई जाती है, दूसरे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कल्चर में जो है उसको बुरा समझा जाएगा कि उसने हमारे को हर्ट किया है। बट विद इन वन सोसाइटी द सेम प्रॉब्लम में नॉट एग्जिस्ट विद सेम इंटेंसिटी। कभी सोसाइटी के अंदर सेम प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करती, सेम चीज़ें नहीं होती, जबकि इट इज़ एडवाइजेबल टू टेक केयर ऑफ एथिक्स वाइल कंपोजिंग अ मैसेज। लेकिन ये चीज़ देखनी चाहिए, कोई भी अगर आप मैसेज कंपोज करो, उस मैसेज को देखो, उसका कोई किसी को हर्ट करने वाला वे ना हो। विच में बी राइटिंग अ स्क्रिप्ट फॉर अ प्ले, जो कि जो स्क्रिप्ट लिखते हैं उसको ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और इवन न्यूज़ का भी रिलीजियस एंड सोशल वैल्यूज़ आर वेरी डियर टू पीपल। रिलीजियस जैसे कि जो मजहबी होती हैं और सोशल जो उनकी वैल्यूज़ होती हैं लोगों के बहुत ही करीब होती हैं, तो उनको डैमेज नहीं करना, ना उनको हर्ट करना है। अ मैसेज विल डू अ ग्रेट डील ऑफ जस्टिस इफ इट अबाइड्स बाय दीज वैल्यू। और कोई अगर मैसेज दिया जाए स्क्रीन पे, अगर वैल्यूज़ किसी वैल्यूज़ को डिस्टर्ब ना करते हुए या किसी के रिलीजियस थॉट्स के साथ ना ही ना को जज्बात को तोड़ते हुए नहीं, बिल्कुल तरीके से अगर मैसेज दिया जाए तो वो अच्छा है। ये सिंपली यहाँ पर बात हो रही है इस बैकग्राउंड के अंदर। उसके बाद आगे सवाल जो इसे देख लेते हैं। यो दो हमारे पास सवाल हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं और समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? बीइंग अ मीडिया स्टूडेंट, कि आप एक मीडिया स्टूडेंट हैं, डू यू थिंक रिलीजियस एंड सोशल वैल्यूज आर बीइंग फॉलोड इन आवर पाकिस्तानी ड्रामाज। कह रहे हैं आपके हिसाब से, तो आपके हिसाब से जो मीडिया स्टूडेंट है, डू यू थिंक रिलीजियस एंड सोशल वैल्यूज आर बीइंग फॉलोड इन पाकिस्तानी ड्रामाज, के रिलीजियस और सोशल वैल्यूज जो हैं वो फॉलो की जाती होंगी पाकिस्तानी ड्रामाज के अंदर। डिस्कस करें लॉजिकल आर्गूमेंट विद 2 रेलेवेंट एग्जाम्पल। हमें लॉजिकल आर्गूमेंट देनी है रिलेवेंट एग्जाम्पल के तौर पे। इंपॉर्टेंट नोट क्या है कि सिंपली आप देखें कि प्राइवेट टीवी चैनल जो होते हैं और पब्लिक टीवी चैनल हैं उनको भी अब एनालाइज करके पता है। तो सिंपली हमारा ये क्वेश्चन है, हम आंसर की तरफ चलते हैं। तो यह हमारा सोल्यूशन सिंपली सबसे पहले हमने कहा है कि एज अ मीडिया स्टूडेंट आई बिलीव दैट रिलीजियस एंड सोशल वैल्यूज आर जनरली फॉलोड इन पाकिस्तानी ड्रामाज। However, on the other hand, some dramas may depict violence or other forms of immorality that are not in line with Islamic teachings, but due to some we can't reject the positive ones. हमने यहाँ पर सिंपली कहा है कि एज अ मीडिया स्टूडेंट मेरा बिलीफ है और मैंने देखा है कि रिलीजियस और सोशल वैल्यूज़ जो होती हैं वो पाकिस्तानी ड्रामाज में दिखाई जाती हैं, उनको फॉलो किया जाता है। हाउएवर अगर दूसरे हैंड देखा जाए, कुछ ड्रामाज हैं जो वायलेंस को और इमोरलिटी को और इस्लामिक टीचिंग से हट के कुछ
ड्रामाज होते हैं, लेकिन हम इन कुछ ड्रामाज के पीछे जो पॉजिटिव जो हमारे ड्रामाज हैं, जो वैल्यूज़ को फॉलो कर रहे हैं, उनको रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो ये हो गया हमारा सोल्यूशन का, हमने एक अपना वे बता दिया। आगे हमने फिर इसको बारे में एक्सप्लेन किया है कि रिलीजियस वैल्यूज़ होती हैं इन पाकिस्तानी ड्रामाज। द पोर्ट्रेयल ऑफ रिलीजियस वैल्यूज वेरीज डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक प्रोडक्शन एंड द अटेंडेंट टारगेट ऑडियंस। कि वो जो रिलीजियस थिंग्स होती हैं वो अपने प्रोडक्शन के हिसाब से देखते हैं और पब्लिक को देखते हैं, पब्लिक की डिमांड के हिसाब से उस तरह की चीज़ें या उनको अवेयर करने के लिए उस हिसाब से बनाते हैं। जिस चीज़ की उनको लगेगा कि ज़रूरत है तो उस हिसाब से वो टारगेट ऑडियंस को करके चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, ड्रामे को प्रोड्यूस करते हैं। वाइल सम ड्रामाज डू इनकॉर्पोरेट रिलीजियस थीम्स एंड वैल्यूज, अदर में फोकस मोर ऑन एंटरटेनमेंट एंड मेलोड्रामा विद लेस एम्फेसाइज ऑन रिलीजियस एस्पेक्ट। कि कुछ ड्रामाज है जो इनकॉर्पोरेट रिलीजियस थीम्स के ऊपर, वैल्यूज़ के ऊपर बनाते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो एंटरटेनमेंट के चक्कर में मेलोड्रामा क्रिएट करते हैं जिसमें कोई भी इस्लामिक एम्फेसिस होता ही नहीं है, इस्लामिक थॉट या इस्लामिक वे होता ही नहीं है। However, it's worth of mentioning that Pakistani dramas have often incorporated moral lessons which can indirectly reflect religious values. लेकिन however, जबकि इट्स वर्थ मेंशनिंग, इसमें एक वर्थ है कि मेंशनिंग करना पाकिस्तानी ड्रामास उनको जिनमें आपको लेसन दिया गया हो और इंडायरेक्टली या रिफ्लेक्ट करें रिलीजियस वैल्यू से। मतलब वो ड्रामाज जो आपको किसी न किसी तरीके वे से आपको कोई ना कोई मैसेज या कोई ना कोई वे समझा रहे हैं। नीचे हमने सिंपली 2 ड्रामाज मेंशन किए, जैसे एग्जांपल कहा गया था। हमने लिखा एग्जांपल 1 दास्तान। 2010 में एक ड्रामा था दास्तान का, उसको पाकिस्तान में सेट ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। ये ड्रामा था, ये जो इसका स्टोरी थी वो थी पार्टीशन ऑफ इंडिया और पाकिस्तान के बारे में थी। इट portrays the struggle faced by Muslim during that time and highlights themes of sacrifice, unity and faith। इसमें बताया गया है मुसलमानों की स्ट्रगल के बारे में और हाईलाइट किया उनके सैक्रिफाइस, यूनिटी और उनके फेथ के बारे में। The drama emphasizes the importance of religious harmony and showcase characters who adhere to their religious values in challenging circumstances। ये जो ड्रामा है इसमें एम्फेसाइज किया इम्पोर्टेंट और रिलीजियस हार्मनी को और शोकेस किया कैरेक्टर्स को जो रिलीजियस और चैलेंज सर्कमस्टेंसेस के बारे में बताते हैं। इट सर्व्स एन एग्जांपल ऑफ पाकिस्तानी ड्रामा दैट एक्सप्लोर रिलीजियस वैल्यूज एंड देयर सिग्निफिकेंस इन हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। ये पाकिस्तानी ड्रामा जो है एक एग्जांपल के तौर पर देखा जा सकता है जिसने रिलीजियस वैल्यूज और उनकी जो हिस्टोरिकल कंटेंट है उसके बारे में बताया है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ड्रामा है वो है अलिफ, जो 2019 से 2020 के दरमियान चला था। अलिफ का ड्रामा जो है उसके अंदर जो स्टोरी थी, अलिफ इज एन अदर नोटेबल पाकिस्तानी ड्रामा दैट एक्सप्लोर द कनेक्शन बिटवीन स्पिरिचुअलिटी एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। अलिफ जो ड्रामा था वो पाकिस्तानी ड्रामा में एक और एग्जाम्पल क्रिएट करने वाला एक यूनिक ड्रामा था जिसमें स्पिरिचुअलिटी, आपकी जो स्पिरिचुअलिटी और मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में आपको बताया गया था। It delves into the journey of a delusioned filmmaker who reconnects with his faith and seeks redemption। इसमें एक जर्नी का बताया कि किस तरीके से एक फिल्म मेकर रिकनेक्ट होता है अपने ईमान के साथ, फेथ के साथ, और वो उससे कुछ सीखता है, अपने आप को बेहतर करता है थ्रू इट्स स्टोरी लाइन के थ्रू। अलिफ हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ डिस्कवरी एंड द परस्यूट ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ। अलिफ ड्रामा में हाईलाइट किया था, इंपॉर्टेंस दिया था इंट्रोस्पेक्शन को, सेल्फ डिस्कवरी को और स्पिरिचुअल उसकी ग्रोथ को, मतलब अंदरूनी आपकी रूह के सुकून के लिए बनाया गया था। वाइल इट फोकसेस ऑन रिलीजियस थीम, जबकि ये जो थीम इसकी थी वो रिलीजियस थी, उनके ऊपर फोकस किया गया था। इट आल्सो एड्रेसेस सोशल इश्यूज, इसने आल्सो जो एड्रेस किया था सोशल इश्यूज को, और मेकिंग इट अ न्यूएंस पोर्ट्रेयल ऑफ रिलीजियस वैल्यूज इन कॉन्टेम्पररी कॉन्टेक्स्ट। इसने जो है जो रिलीजियस जो थॉट्स वगैरह थे, चीज़ें वगैरह थी, उन बेस के ऊपर जो उसका कॉन्टेक्स्ट था उसके हिसाब से बनाया गया था। उसके बाद ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया है। सिंपली हमने बता दिया है यहाँ पर हमारे इंडस्ट्री के बारे में हमारे क्या थाउट हैं और क्या है इनके ड्रामाज। एग्जाम्पल के तौर पर हमने उसकी स्टोरीज बता दी हैं जो कि हैं प्राइवेट हैं, क्योंकि कोई गवर्नमेंट बेस्ड तो ड्रामा चैनल चल नहीं रहा ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी तरफ समझ लेते हैं, फिर सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। यह आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 किधर गया, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, ये टू द पॉइंट है, 5 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है। सिंपली कह रहे हैं, बीइंग अ मीडियम स्टूडेंट
How do you see the role of Pakistani electronic media on the issue of Kashmir? Does it play a positive role in highlighting the issue, or is it mostly given less importance in the news bulletins or talk shows? Briefly discuss with logical argument. सिंपली इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि जो पाकिस्तानी मीडिया जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसको अपना क्या किरदार अदा कर रहा है, क्या उसका रोल है कश्मीर का जो इशू उसके बारे में, वो एक पॉजिटिव रोल अदा कर रहा है कि नहीं, हाईलाइट कर रहा है कश्मीर के इशू को नहीं, क्या तो फिर उसका इंपॉर्टेंस दे रहा है अपनी न्यूज़ बुलेटिन्स के अंदर और टॉक शोज़ के अंदर इंपॉर्टेंस दे भी रहा है कश्मीर इशू के बारे में कि नहीं। हमने ब्रीफली डिस्कस करना है लॉजिकल आर्गूमेंट्स के साथ एज अ मीडिया स्टूडेंट। तो सिंपली हम चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ दोबारा और मेंशन करते हैं हमारा क्या रोल है कश्मीर इशू के लिए। तो सिंपली हम सॉल्यूशन की तरफ आके हमने सिंपली मेंशन किया एज अ मीडिया स्टूडेंट के तौर पे आई बिलीव दैट, मेरा यकीन है कि पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो एक पॉजिटिव रोल अदा कर रहा है इशू ऑफ कश्मीर को लेकर। द मीडिया इज डूइंग इट्स बेस्ट टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इशू एंड पुट प्रेशर ऑन द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू टेक एक्शन। कह रहे जो मीडिया जो है वो अवेयरनेस फैला रहा है इशू से रिलेटेड और प्रेशर डाल रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी पे कि वो इस इशू के खिलाफ कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लें। सिंपली हमने फिर मेंशन किया किस तरीके जो है पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया है वो हाईलाइट कर रहा है कश्मीर इशू को पाकिस्तान के अंदर या मुल्क भर में या इंटरनेशनल बेस पे। सिंपली हमने कहा हियर आर सम वेज दैट प्रूव्स दैट पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैज हाईलाइटेड द इशू ऑफ कश्मीर। हमने यहाँ पर कुछ वेज और तरीके बताए जिसके थ्रू जो है पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया है वो अवेयरनेस फैला रहा है कश्मीर इशू को लेकर। तो ये हमने कुछ पॉइंट्स बताए टॉक शोज़ के थ्रू, ड्रामास के थ्रू, न्यूज़ बुलेटिन के थ्रू, डॉक्यूमेंट्रीज और सोशल मीडिया के थ्रू कश्मीर इशू के लिए जो है आवाज़ उठाई जा रही है पाकिस्तान मीडिया के थ्रू। जो हमने नीचे पर मेंशन किया उनके बारे में डिटेल जो मेंशन किए कि पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है हाईलाइट कर रहा है इशू ऑफ कश्मीर अपने टॉक शोज़ के थ्रू, वहाँ पर वो डिस्कस करता है कश्मीर इशू को और उनकी स्टोरीज़ के बारे में लोगों को अवेयर करते हैं। तो टॉक शोज़ के थ्रू जो है पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है अवेयरनेस फैला रहा है कश्मीर इशू को लेकर और डिस्कशन कर रहा है, उनकी स्टोरीज बता रहे हैं। सेकंड जो है पाकिस्तानी ड्रामा जो है वो एक आल्सो प्लेइंग अ रोल टू हाईलाइट द इशू ऑफ कश्मीर थ्रू टॉकिंग एंड मेकिंग सीन्स ऑफ देम। पाकिस्तानी ड्रामा जो वो भी एक रोल अच्छा रोल अदा कर रहा है इशू ऑफ कश्मीर को लेकर अपने ड्रामाज में उनके लिए बातें करके, उनके लिए सीन्स बना के, उनके लिए कुछ इस तरह के सीनियरोज बना के अवेयर करें लोगों को कश्मीर इशू के बारे में। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है न्यूज़ बुलेटिन आल्सो हाईलाइट्स द इशू ऑफ कश्मीर बाय टॉकिंग अबाउट देयर राइट्स एंड इशू। जो हमारी न्यूज़ चैनल्स हैं वो भी कश्मीर के इशू के बारे में टॉक्स करके, बातें करके, उनके इशूज़ के बारे में अवेयर करके इस इशू के बारे में आगे बातें फैला रहे हैं और अवेयरनेस फैला रहे हैं। नेक्स्ट जो है डॉक्यूमेंट्रीज आल्सो प्ले अ वाइटल रोल टू हाईलाइट द इशू बाय मेकिंग वीडियोस अबाउट देम। मतलब डॉक्यूमेंट्रीज के भी थ्रू जो है कश्मीर का जो इशू है उसके बारे में वीडियोस और लोगों को अवेयर किया जा रहा है। नेक्स्ट जो है वो है लास्ट जो है वो है सोशल मीडिया प्ले अ प्रीटी मच ग्रेट रोल एवरी टाइम टू हाईलाइट द इशू थ्रू वीडियोस, सॉन्ग्स, इमेजेस एंड मच मोर। कह रहे हैं सोशल मीडिया ने जो है बहुत ही अहम और बहुत ही प्रीटी वेल रोल अदा कर रहा है, बहुत ही ख़ास रोल अदा कर रहा है सोशल मीडिया कश्मीर इशू को लेके। उसके थ्रू वीडियोस सोशल मीडिया पे वायरल करके, इमेजेस मुख्तलिफ क्रिएट करके या सॉन्ग्स उस वे में क्रिएट करके सोशल मीडिया पे कश्मीर इशू के बारे में बात की जा रही है, अवेयरनेस फैलाई जा रही है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर कंप्लीट। तो काइंडली उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। काइंडली प्लीज़ एक वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।